अब मैं जा रहा हूं हमारे साथ जो बाकी राजनीतिक मेहमान हैं उनके पास। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहले तो कुछ जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये इनकी बातें हम आज सुना रहे हैं 32 साल के बाद, लेकिन ये दर्द बाहर आने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ी किसी को। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जान पाए कि उन्हीं के देश में कैसे लाखों हिंदू शरणार्थी हो गए। इनके ये जिन घरों में रहते होंगे, उस बड़े बड़े आलीशान घरों में, इनको छोटे छोटे टेंटों में रहना पड़ा न जाने कितने साल। इनके बच्चे कैसे बड़े हुए, इनके बच्चे कहां पढ़े, इन्होंने कैसा पानी पिया उन दिनों में, कहां से खाना आता था इनके पास, ये आज हमें बताना पड़ रहा है। सौरभ जी, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आपका कार्यक्रम में एक अनुमति लेना चाहता हूं। मैं आना चाहता हूं और अपने भाई को गले लगाना चाहता हूं पहले तो, प्लीज। साथी थे। सौरभ जी, जब आप ये दिखा रहे थे तो बहुत चर्चाएं करी हैं, लेकिन भावुक पल था और मैं बताता हूं क्यों भावुक था। कश्मीरी पंडितों के लिए कहा जाता है वो भगोड़े, और मैं सल्यूट करता हूं सारे कश्मीरी पंडितों को, और जो गले लगाए सब कश्मीरी पंडितों भाई बहनों के लिए था, क्योंकि उनके जज्बे को सलाम है। सबसे पहले इसलिए कि वो भगौड़े नहीं थे, वो अपनी इज्जत बचा रहे थे, और जहां सरकारें विफल हुई वहां पे उन्होंने सर अपना ऊंचा रख के पूरा जीवन बिताया है अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरी बात, इनके जज्बे को इसलिए सलाम है, हम सुनते हैं कि फलाने के साथ ये गलत हुआ, उसने बंदूकें उठा ली, आतंकवादी बन गया। तमाम उदाहरण है। 30 साल तक ये लोग संविधान में, देश की सरकारों में आस्था रखते हुए इंतजार करते रहे कि इनको इंसाफ मिले। ऐसी देशभक्ति, ऐसा जज्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह हमारा दिल और आपका दिल जानता है। तीसरी बड़ी बात जो आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, आपने कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें यासीन मलिक की भी थी। यासीन मलिक केवल एक आदमी है, ऐसे कई आतंकवादी हैं, कई सपोले हैं, और मैं ये जरूर कहूंगा बिना राजनीति करते हुए, श्री नरेंद्र मोदी जी की यह सरकार है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक कश्मीरी पंडित और परिवार को इंसाफ ना मिले। यह हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। एक बात और कहूंगा, रास्ता सही है, दिशा सही है, हिम्मत हौसले बुलंद है। बदला क्या है, यह सवाल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है। यह तस्वीर लेके आया हूं, यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर वो तस्वीर है जो किसी के भी हृदय में खंजर की तरह उतर जाए। क्यों मालूम है? यह व्यक्ति वो है जिसने 4 हमारे एयरफोर्स के अफसरों का कत्ल किया, हत्या की, और यह कहां खड़ा है सौरभ जी? यह प्रधानमंत्री आवास में खड़ा है। इससे पूछा जाता था कि बताओ कश्मीर में क्या करना है, और श्री नरेंद्र मोदी जी आए। इंसाफ तो सबको मिलेगा, लेकिन आज ये व्यक्ति कहां है? जेल की सलाखों के पीछे है, JKLF पे बैन लगा हुआ है। और केवल ये क्यों, बिट्टा कराटे जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई। मुझे दुख कब होता है मैं आपको बताता हूं। यह हिंदुस्तान है, यहां पे एक बात जान लीजिए, यह संविधान से चलेगा, और किसी धर्म के बीच में टकराव आए ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज ये सवाल उठेगा सौरभ जी, जब एक और हिंदुस्तानी लाखों की संख्या में अपनी बहन, बीवी, बेटी के साथ कश्मीर छोड़ रहा था, तो जो मस्जिद से अजानें आ रही थी कि अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ, तो हमारे भाई मुसलमान क्या कर रहे थे? यह सवाल मैं जरूर पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। ठीक, एक सलमान निजामी कश्मीर से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सलमान, ये फिल्म आई, आज फिल्म पर बात करने का दिन नहीं है, क्योंकि आज फिल्म में जिनका दर्द दिखाया गया वो तो खुद हमारे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर इतना एतराज हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो इसमें दिखाया गया। उसमें नाम भले ही ना लिए गए हों, लेकिन जो वारदातें हुई दिखाई गई हैं उस पिक्चर के अंदर, वो असल लोगों के साथ बीती हैं। इसको मानने से एतराज क्या है? देखिए सौरभ जी, जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ, हमारे भाई यहाँ थे, मुझे भी तकलीफ हुई, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त।
दुख की बात है कि 32 साल लगते हैं एक देश को यह हकीकत जानने में कि हमारे देश के एक कम्युनिटी के लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ था। 32 साल लगे। जब आप 8 साल सरकार में भी थे, उससे पहले भी सरकार में थे। अभी गौरव भाई ने एक फोटो दिखाया। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी किन लोगों के साथ यहां खड़े हैं, इनको इसको भी जूम करिए। दिखाइए, ये भी तो हुर्रियत के वही लोग हैं जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई इन लोगों का हाथ था उसके पीछे। फिर ये क्यों आते हैं प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली में मिलने? बात करते हैं आप दिखाइए, दिखाइए एक फोटो दिखाइए आप। हाँ दिखाइए, ये देखिए, हम भी जाना ये फोटो है। हाँ, ये हुर्रियत के नेता हैं। हुर्रियत के नेता हैं ये, बिल्कुल। ये इनमें कोई, इनमें एक सेकंड, हाँ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इसमें से कोई हत्यारा है? किसी ने माना है मैंने गोली चलाई है इसमें? हत्यारा वो मैंने गोली चलाई है? आप क्या इनको क्लीन चिट दे रहे हैं? अभी मैं नहीं दे रहा कि कश्मीरी मैं नहीं दे रहा, नहीं दिया, हुर्रियत इसके पीछे मैं नहीं दे रहा हूं, कत्ल किया। नहीं, ये तो इल्जाम है ना, वो हुर्रियत डिसाइड करेगा कौन हत्यारा है या नहीं। मैं सलमान साहब देखिए, ये इसका जवाब आपने एक फोटो के बदले दूसरी फोटो दिखाई। जवाब ये भी दे सकते थे। मैंने केवल एक अंतर बताया है। उसमें उस फोटो में मनमोहन सिंह जी के साथ यासीन मलिक जो दिखाई दे रहा है वो कबूलिया हत्यारा है। नहीं, कबूलिया हत्यारा है। देखिए, कोर्ट जब कहेगी मैं कहूंगा उसको एक्सेप्ट करो। इनते इल्जाम तो इन पे भी हैं, हुर्रियत पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कश्मीरी पंडित के पंडित। मैं तो कह रहा हूं इसकी भी जरूरत नहीं थी, दूसरा कोई जरूरत नहीं थी, ये भी गलत होता था। सुनिए, मुद्दे पे आता हूं मैं। अभी यहां इन्होंने इतनी बातें की। अगर मैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करूं, अगर कश्मीरी पंडित के साथ उस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान की गोली का शिकार कश्मीरी पंडित नहीं यूसुफ हलवाई हुआ था, जिसका कत्ल हुआ था। उसके बाद हमारे भाई के पिता का कत्ल हुआ। और अभी तक 30 सालों में कश्मीरी मुसलमान 16,000 इस देश के लिए कुर्बान हुआ। आज भी कश्मीरी पंडित वहां रह रहा है। आज भी कश्मीरी पंडित वहां रह रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का, सुनिए, जम्मू क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या सलमान नहीं हुआ? सलमान कश्मीरी आज से सुनिए, मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, बिना माइक की आवाज ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। नहीं, देखिए, आप ये नहीं बोल सकते। गोली मिलेगी उस वक्त गोली मिलेगी। हमने गोली नहीं उठाई, हमारी इज्जत लेके भाजपा की सरकार थी, राजीव गांधी और अभी तो 2006 में भी मारे, 2 महीने पहले भी मारे। हिंदुस्तान की फौज वहां भेजी गई। और आप अपना रोना रो, मुसलमान मर गए तो मरेंगे। कश्मीरी जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसको आपकी जिम्मेदारी थी। भारत सरकार की गोली लगेगी उसकी माथे पे, क्या किया? वो ठोक दिया जाएगा, अच्छी तरह ठोकेगी। ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, नपुंसक सरकार थी। उनके नाम पे मैं उत्तर देना चाहूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।